नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत की वनस्पतियां हैं उस पर दोस्तों चर्चा की और उसको दोस्तों संपूर्ण जो चैप्टर था हमारा उसको दोस्तों समाप्त किया। उसके आगे आज हम लोगों का नया चैप्टर है भारत में परिवहन। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं भारत में परिवहन। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति इधर से उधर जाने के लिए या वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें भी जो परिवहन के माध्यम हमारे हैं आपको पता ही होगा कि वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल परिवहन, उसके अलावा दोस्तों स्थल परिवहन और वायु परिवहन। तो दोस्तों जो स्थल परिवहन है उसमें भी दोस्तों 2 प्रकार से परिवहन है, एक सड़क और दूसरा रेल। आप लोग जानते ही होंगे कि जो जल परिवहन है यह जो हमारा माध्यम ये सबसे सस्ता पड़ता है और इसमें सुगमता भी रहती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे परिवहन के माध्यम 3 हैं, पहला जल परिवहन, दूसरा स्थल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। तो इसमें दोस्तों आज हम लोग जल परिवहन इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं जल परिवहन। तो दोस्तों देखिए जल परिवहन परिवहन में सबसे सस्ता माध्यम है और इसमें बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो जल परिवहन है इसमें दोस्तों एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है वह जलमार्ग के ही द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें जब सामान इधर से उधर ले जाने के लिए वस्तुओं को बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में दोस्तों 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाह तथा 13 बड़े बंदरगाह हैं। इसमें दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कौन जो 13 हमारे बड़े बंदरगाह हैं वो कौन कौन से स्टेट में कौन बंदरगाह पड़ता है। तो आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों ये स्टेट कौन सा है? यह दोस्तों हमारा है गुजरात। उसके बाद दोस्तों ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ये दोस्तों जो छोटा सा ये हमारा गोवा है। और ये दोस्तों कर्नाटक। ये दोस्तों है केरल हमारा। इधर दोस्तों ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु। ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा दोस्तों ये पड़ता है हमारा उड़ीसा। उसके ऊपर दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। तो ये स्टेट तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है। इसके आगे दोस्तों देखते हैं हमारा कौन बंदरगाह किस स्टेट में पड़ता है। तो दोस्तों देखिएगा जो हमारा कांडला बंदरगाह है वह गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह, इसे दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है इसका अब नया नाम क्या है? इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा जो बंदरगाह बड़े बंदरगाहों में दूसरा बंदरगाह हमारा है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट और तीसरा दोस्तों न्हावा सोवा। यह दोस्तों दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट और न्हावा सोवा यह दोस्तों दोनों पड़ते हैं हमारे महाराष्ट्र में। दोस्तों जो न्हावा सोवा बंदरगाह हमारा है इसका अब नाम जो परिवर्तित करके रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा बड़ा बंदरगाह पड़ता है वह गोवा में पड़ता है मार्मुगांव। यह दोस्तों गोवा में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा बड़ा बंदरगाह जो है वह दोस्तों कर्नाटक में न्यू मंगलोर पड़ता है। उसके बाद छठवां दोस्तों कोचीन या कोच्चि बंदरगाह यह दोस्तों केरल में पड़ता है। और इधर दोस्तों पूर्वी घाट में हमारे तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पड़ते हैं जो बड़े हमारे बंदरगाह हैं। एक तो तूतीकोरिन हो गया, दूसरा दोस्तों चेन्नई बंदरगाह और तीसरा एन्नौर बंदरगाह। जो दोस्तों ये तूतीकोरिन हमारा बंदरगाह है इसका नाम दोस्तों वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अब हो गया है। इसका जो नया नाम है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। दोस्तों उसके बाद जो हमारा 10वां बड़ा पोर्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापत्तनम। 11वां दोस्तों पोर्ट पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। उसके बाद दोस्तों कोलकाता बंदरगाह या और दोस्तों जो हल्दिया बंदरगाह है यह दोस्तों 12वां पोर्ट हमारा
यह पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में। दोस्तों जो कोलकाता पोर्ट है इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है। तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह हमारा 12वां पोर्ट था। उसके बाद जो 13वां पोर्ट दोस्तों बड़ा पड़ता है, यह हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे 13 बड़े बंदरगाह थे। तो इस कौन से स्टेट में पड़ते हैं अभी आपने देखा। इनका दोस्तों जो परिवर्तित नाम है यह आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कांडला बंदरगाह इसका परिवर्तित नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। जो नहवा महाराष्ट्र में हमारा पड़ता है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इधर दोस्तों जो तूतीकोरन बंदरगाह हमारा तमिलनाडु में पड़ता है इसका नाम है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। या दोस्तों इसका जो अगर पूरा नाम तो वलियप्पन उलांगनाथन चिदम्बरम पिल्लई, या दोस्तों उसका पूरा नाम होगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट का। और दोस्तों जो कोलकाता पोर्ट हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है इसका पूरा नाम नया नाम है इसका दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। या दोस्तों जो हल्दिया बंदरगाह है, या दोस्तों कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह या दोनों एक ही में गिने जाते हैं। तो यह दोस्तों 12वां पोर्ट हमारा था और 13वां था पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो हमारा गुजरात वाला कांडला बंदरगाह है, या दोस्तों इसके पहले जब भारत अविभाजित था यानी भारत और पाकिस्तान एक में थे, तो दोस्तों जो हमारा ये पाकिस्तान में पड़ता था पोर्ट हमारा कराची पोर्ट। तो इस जब भारत और पाकिस्तान एक में थे तो जो सारा व्यापार होता था यहाँ से तो वो कराची पोर्ट से होता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए उसके बाद दोस्तों कराची पोर्ट वह तो पाकिस्तान में चला गया। तो अब भारत जो कराची पोर्ट का अब जो एक नया आप कह सकते हैं कि इसका विकल्प आप ढूंढा भारत सरकार ने, वह दोस्तों कांडला बंदरगाह ढूंढा। तो कराची बंदरगाह के अलग हो जाने से उसके बाद दोस्तों उसी के विकल्प के रूप में हमारा विकसित किया गया कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि कांडला बंदरगाह जो कराची पोर्ट था उसका विकल्प के रूप में तैयार किया गया था। और दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारी बंदरगाह है, यह भी आप लोग ध्यान रखना कि यह एक ज्वारी बंदरगाह है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा मुंबई पोर्ट ये पड़ता है, यह दोस्तों मुंबई पोर्ट, यह दोस्तों उसमें महाराष्ट्र में पड़ता है। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो मुंबई पोर्ट, या दोस्तों इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह जो मुंबई पोर्ट हमारा है यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, और इसे भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा ये है नहवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यह दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों जो मुंबई बंदरगाह है इसके दोस्तों भार को कम करने के लिए नहवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का विकास किया गया या इसका निर्माण किया गया। तो दोस्तों जो नहवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा है यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो वह मुंबई होगा हमारा, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह वह होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहवा पोर्ट। इसके अलावा दोस्तों जो मारमुगा तो आपको बताया गोवा में है, न्यू मंगलोर या कर्नाटक में है, कोचीन जो है वह दोस्तों केरल में है, और इसे दोस्तों कोची पोर्ट भी बोला जाता है। आपसे और दोस्तों ये जो कोची पोर्ट है यह सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट है। यहाँ दोस्तों जो जहाज़ों का निर्माण भी होता है, तो यह सबसे बड़ा कोचीन पोर्ट है, यह दोस्तों सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट भी है। उसके अलावा दोस्तों तूतीकोरिन पोर्ट, यह सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम अगर आपसे पोर्ट पूछा जाए तो हमारा तूतीकोरिन या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट होगा। ये दोस्तों एन्नौर पोर्ट या चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट जो है दोस्तों हमारा यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगर चेन्नई पोर्ट की बात की जाए तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह होगा, और तूतीकोरिन सबसे दक्षिणी हमारा बंदरगाह है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे 13 बंदरगाह हैं इसमें दोस्तों 12 जो बंदरगाह हमारे हैं वह भारत सरकार द्वारा संचालित होते हैं, और एक जो एन्नौर हमारा ये बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह, यह दोस्तों जो एन्नौर बंदरगाह यह एक
या भारत सरकार के द्वारा नहीं, या दोस्तों एक प्राइवेट फर्म द्वारा संचालित होता है। तो 12 जो हमारे पोर्ट हैं यह तो भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, इनके स्वामित्व में हैं। लेकिन जो एन्नौर बंदरगाह है यह दोस्तों निजी स्वामित्व वाला एक बंदरगाह है, यह निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। अगला दोस्तों जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश वाला हमारा बंदरगाह पड़ता है, यह दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश वाला होगा। उसके अलावा दोस्तों जो चेन्नई पोर्ट हमारा है, यह सबसे बड़ा, अगर पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो चेन्नई पोर्ट होगा, यह भी आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों कोलकाता बंदरगाह, आपको पता है इसका परिवर्तित नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों इन जो पॉइंट मैंने बताए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे दोस्तों देखते हैं इन जो पॉइंट मैंने बताए और इन बंदरगाहों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा पहला पॉइंट है देश के व्यापार की मात्रा का लगभग 95% और देश के व्यापार मूल्य का 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों देश के व्यापार की मात्रा का अगर बात की जाए तो दोस्तों 95%, और देश के अगर व्यापार मूल्य की बात की जाए तो 65% जो है वह समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो समुद्री हमारा या आप जल परिवहन हमारा कहा जाए तो यह सबसे सस्ता पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जो माल ढुलाई या कोई भी सामान अगर विदेश से मंगाया जाता है तो वह दोस्तों जल मार्ग के द्वारा ही आता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा स्थल मार्ग या वायु मार्ग अगर देखा जाए तो वह दोस्तों काफ़ी महंगा पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जो किसी भी देश के साथ आयात या निर्यात किया जाता है तो वह जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। इसमें दोस्तों 95% आप लोग समझ ही रहे होंगे कि व्यापार का 95% जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में 13 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों में से 12 भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि चेन्नई का एन्नौर बंदरगाह एक निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 13 बंदरगाह हमारे बड़े से जो हैं वह कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों जो 12 बंदरगाह हैं वह भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, और एक जो चेन्नई का एन्नौर बंदरगाह है यह निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। आगे दोस्तों देखिएगा, जो सागरमाला परियोजना, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। जो सागरमाला परियोजना है दोस्तों, इस परियोजना का संबंध जल परिवहन से है। इस परियोजना की शुरुआत जो है 31 जुलाई 2015 में की गई थी। दोस्तों जो सागरमाला परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका दोस्तों है मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, साथ ही पुराने बंदरगाहों की मरम्मत। तो सागरमाला परियोजना है, इसका दोस्तों जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है दोस्तों जो मौजूदा बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण, उनकी मरम्मत करना, और जो नए बंदरगाह हैं उनका निर्माण करना। इसका दोस्तों शुरुआत आप लोग ध्यान रखना कि 2015 से की गई थी। आगे दोस्तों देखते हैं, आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसी प्रकार दोस्तों जो हमारे भारत में कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग भी हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है, इसकी लंबाई है दोस्तों 1620 किलोमीटर। ये दोस्तों जो राष्ट्रीय जलमार्ग है पहला, यह गंगा नदी में है, और कहाँ से कहाँ तक है तो यह दोस्तों प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि गंगा नदी पर है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। राज्य कौन कौन से इसके मध्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यह हमारा हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर। नदी कौन सी है? गंगा नदी। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी पर। लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों? 891 किलोमीटर। लंबाई है 891 किलोमीटर। नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। राज्य कौन सा है? असम राज्य में है। और कहाँ से कहाँ तक है? यह दोस्तों सादिया को धुबरी से जोड़ता है। असम में ही
सादिया को ढुबरी से जोड़ता है। तो ये दोस्तों हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए। या दोस्तों जो विदेशों को हम लोग सामान या वस्तु कोई निर्यात या आयात करते हैं तो वह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। लेकिन जो भारत के अंदर नदियों में जलमार्ग हैं उन्हें हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग पहला था वह था दोस्तों गंगा नदी में, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ता है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है वह दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में, और इसकी लंबाई कितनी है 891 किलोमीटर। या दोस्तों सादिया को ढुबरी से जोड़ता है। यहाँ तक दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग जो अपनी अगली क्लास है उसमें जो हमारे बंदरगाह हैं इन पर एक एक बंदरगाह को लेकर इन पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आप लोगों को जो हमारे बंदरगाह हैं, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं आप लोग अपने अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।